हेलो बच्चों, आज का हमारा पार्ट है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, काम को करना या होना। तो किसी काम को करना या होना क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है ना। क्रिया करना यानी कि काम को करना। तो इसका अर्थ क्या होता है, काम करना या काम का होना। तो इसकी परिभाषा देखो, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया की पहचान यानी कि क्रिया किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। यानी कि जैसे चलना फिरना, हंसना रोना गाना, है ना, घूमना बैठना, तो ये सब क्या है, खाना पीना, ये सब क्या है, क्रिया है ना। इससे क्या पता चल रहा है, शब्दों के करने या होने का बोध होता है काम के, तो वो क्या कहलाएगी, वे शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाते हैं। अब देखो, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है क्या है, क्रिया। ऐसे सीता पत्र लिखती है, सीता क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, तो सीता पत्र लिखती है, ये भी क्या हो गई, क्रिया। ऐसे ही देखो, मोहन खेलता है, मोहन खेलना उसकी क्या हो गई, क्रिया। तो इन वाक्यों में देखो, खाता है, लिखती है, खेलता है, ये शब्द क्या है, क्रिया है ना। रोना, चलना, फिर कूदना, दौड़ना, है ना, गाना, हंसना, ये सब क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। ठीक है। अब देखो, क्रिया के भेद, तो क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। तो इसमें देखो, सकर्मक क्रिया है ना, जिसमें क्या होता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कही जाती है। यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, उसके कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया, है ना। वह रोटी खाता है ना, राकेश पत्र लिखता है। अब इसमें खाता है, लिखता है, ये क्या है, क्रिया है, तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, है ना। ऐसे ही अब देखो, अकर्मक क्रिया में क्या होता है, अकर्मक क्रिया, है ना। इसमें क्या होता है, जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से रहता है। यानी कि सकर्मक क्रिया में किससे रहेगा, उसके कर्म से। तो अकर्मक क्रिया में उसका संबंध किससे रहेगा, कर्ता से। किससे रहेगा, कर्ता से, है ना। यानी कि सकर्मक में क्या, उसका जो काम कर रहा है वो, और अकर्मक में क्या, जो करता है वो, है ना, जो काम कर रहा है वो, तो वो क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। जैसे वह जाता है ना, जाता है क्या हो गई, क्रिया हो गई, लेकिन क्रिया कौन सी हुई है, अकर्मक क्रिया। ऐसे शाम दौड़ता है, तो दौड़ता है, शाम, है ना, शाम दौड़ता है, तो दौड़ता कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक, है ना। ऐसे मोहन आता है, तो आता है, ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। यानी कि जिससे कि इसका प्रभाव किससे होता है, कर्ता से, और सकर्मक क्रिया में किससे होता है, उसके कर्म से, है ना। जैसे देखो एक बार और, सकर्मक क्रिया को उसका कर्म, तो कर्म क्या हुआ उसका, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी कि वह रोटी खाता है, तो खाता है कौन, वह रोटी, है ना, कर्म क्या है उसका, खाना। और ऐसे ही सकर्मक क्रिया में उसका जो कर्म है वो क्या है, वह जाता है, तो जाना, है ना। तो अब देखो, क्रिया क्या है, किसी काम का करना, है ना, किसी कार्य का होना क्या है, क्रिया है। जिन शब्दों से पता चले कि यह किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है, तो वो क्या कहलाती है, क्रिया। अब देखो, क्रिया के कितने रूप माने गए हैं, तो दो, कौन कौन से, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है ना।
जैसा कि हमने पढ़ा है, सकर्मक क्रिया में किस पे आधारित होती है, उसके कर्म पर, है ना। और अकर्मक क्रिया किस पे आधारित होती है, कर्ता पर, है ना। उसका संबंध किससे होता है, कर्ता से। अब तो आपको याद रखना है क्रिया किससे कहते हैं, है ना, उसका अर्थ और इसके कितने प्रकार है। तो इसके 2 प्रकार है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक क्रिया का संबंध किससे है, अकर्मक क्रिया का संबंध किससे है, ये सब आपको याद रखना है और नोटबुक में अपनी नोट भी करना है। अब देखो कुछ प्रश्न है अभ्यास के लिए, तो वो आप करना। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला है क्रिया के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए, है ना। क्रिया के भेद लिखने हैं और उनके नाम लिखने हैं। अगला सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण लिखने हैं। दोनों क्रिया के कोई से भी आपको 2 उदाहरण बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू।